Hello friends, today we are going to do worksheet 9. Let us complete the following using past perfect tense. I I had promised my baby sister that I would take her to the children's park if she behaved nicely throughout the day. When I reached back in the evening, I was pleasantly surprised to see that my sister had cleaned her room perfectly. She had put put ही होता है तो put लगाएंगे. She had put her books in the book rack. She had changed the bed sheet. She had finished her homework and 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 had even learnt learned her science lesson. Mother told me that she had helped in the kitchen too. I was impressed since she had kept her word. I decided to keep my promise too. So now you understand what is past perfect tense. Past perfect tense is used to talk about an action completed before a given moment in the past. तो past perfect tense होता है कि जो टाइम होता है उसके पहले ही वो ख़त्म हो चुका होता है. ठीक है, जैसे कि इस सेंटेंस में हम लोग ध्यान देंगे कि व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, तो घर पहुंचने के पहले ही शी हैड ऑलरेडी क्लीन द रूम. मेरे घर पहुंचने के पहले ही वो रूम को साफ कर चुकी थी. तो अब देखिए इसमें दो एक्शन है. एक तो घर पहुंचना और दूसरा है कि क्लीन करना, रूम को क्लीन करना. दो एक्शन है. तो जो पहला एक्शन है वो है कि क्लीन करना. तो शी हैड ऑलरेडी क्लीन द रूम, तो ये फर्स्ट एक्शन है. दूसरा एक्शन है व्हेन आई रीच्ड होम, तो ये एक्शन 2 हो गया. एंड टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो अभी हम लोग बोल रहे हैं, यानी कि सेकंड एक्शन के पहले ही पहला एक्शन पूरा हो चुका था. तो आप इसको पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं. ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूजुअली जो सबसे पहले जो वर्क कंप्लीट होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3 लगाते हैं. थैंक यू. आगे देखते हैं वर्कशीट 10 में सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, और हम लोगों को अब यहाँ पे दोनों ही इस्तेमाल करना है, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट. यू सी आई पेंटेड माई रूम, ये सिंपल पास्ट का उदाहरण है, और आई हैड पेंटेड माई रूम ये पास्ट परफेक्ट का उदाहरण है. आई हैड पेंटेड माई रूम बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, तो सिंपल पास्ट का यूज हुआ है और पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है. तो आई हैड पेंटेड माई रूम बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, यानी कि गेस्ट के पहुंचने के पहले ही रूम पेंट किया जा चुका था. तो पहले जो काम कौन सा हुआ था कि पेंटिंग करने का काम हो चुका था, तो इसको हम लोग हैड प्लस V3 में बनाते हैं. आशा है आपको समझ में आ गया होगा. आगे देखिए, वी यूज सिंपल past to express an action that happened in the past. We use past perfect which when one past action was completed before another past action. तो वही बात है जैसा कि मैं बता रहा था कि पहले पेंटिंग का काम हुआ, आई पेंटेड माई रूम, और उसके बाद गेस्ट आए, द गेस्ट अराइव, और टाइम ऑफ स्पीकिंग को कह सकते हैं ये प्रेजेंट है. प्रेजेंट के बाद ये पास्ट हुआ सिंपल पास्ट, और उसके भी पहले पास्ट परफेक्ट. तो जो सबसे पहले काम हुआ उसको किस टेंस से बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस से, और उसके बाद सिंपल पास्ट. देखते हैं इस एक्सरसाइज में सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस को हमको यूज़ करना है इस एक्सरसाइज में. ब्रेव चुन्नी वॉज ए वेरी क्लेवर गर्ल who always studied hard and obeyed her elders. One day when her mother
हैड गॉन, आई थिंक यहाँ पे हैड गॉन होगा, हैड गॉन टू द मार्केट, चुन्नी सैट डाउन टू डू हर होमवर्क, सडनली सी स्मेल्ड smoke when she looked out of the window. She saw that there was a fire in her friend's house. Her friend's family had gone out of station. Chunni thought fast. She had remembered that her teacher taught her a lesson on useful services such as the police station, fire brigade, hospitals. She had known the phone number of the fire brigade well because her daddy had made her remember these numbers. Chunni quickly called the fire station and requested for help. The fire engine arrived quickly and put off the fire. Everybody in the neighborhood praised Chunni. ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे. Let us do worksheet 11. Now you see, we have been waiting for the bus for 2 hours now. Why has the bus not reached yet? Second, Rohit has been looking for a job since January. अब ये दोनों सेंटेंस किस टेंस से हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट. और एक एक्शन, एक क्रिया पास्ट में शुरू हुई, इज़ इन द प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और वो अभी भी जारी है जब बोला जा रहा है. एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू रहेगी. या बहुत ही तुरंत इंड हुआ है. जैसे कि इसका अगर हम हिंदी करें, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours नाउ, कि हम लोग बस का वेट करते रहे हैं, 2 घंटों से करते रहे हैं. रोहित हैज़ बीन लुकिंग फॉर ए जॉब सिंस जनवरी. रोहित जो है जॉब खोज रहा है, जनवरी से खोज रहा है, यानी कि बहुत पहले से खोज रहा है, पास से खोज रहा है, अभी भी खोज रहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में भी खोजता रहेगा. तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं. तो you will do this exercise like this one has been done for you. Tina has been talking to Rakhi since the first period. टीना राखी से बातचीत करती रही है पहले ही पीरियड से. तो आप देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हैज़ बीन प्लस वर्ब में ing इसमें लगाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ing करके आप कई सेंटेंसेस यहाँ लिखिएगा. नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे. थैंक यू.